चिंतपाक दमदम हो चुकी है। समझ गया ना, दमदम हो गया उन लोग का। अब गया उन लोग 25 में सुपला साहब हो गया रे भाई। प्रशांत किशोर अभी तो 4 सीट पर नुकसान पहुंचाए हैं। आने वाले 2025 में तेजस्वी यादव के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 50% यादव समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। चारों सीट पर करारी तमाचा मार दिया बिहार का जनता ने, आईना दिखा दिया आपको देख ली। राजनीति का खेल छोड़ो, मेरे साथ फ्री फायर खेलो। खेलेगा? बोला ना, खेलेगा? बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की चारों सीटों पर बुरी तरीके से हार हुई है। और वहीं जिस तरीके से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ये दावा करते थे कि चारों सीटों पर उनका भी सीट सामने आएगा, लेकिन उनको भी 0 हाथ लगा है। इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस पूरे मामले को कैसे देखती है। अच्छा, जिस तरीके से चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई है और वहीं प्रशांत किशोर भी दावा करते थे कि उनको जीत मिलेगी चारों सीटों पर, लेकिन 0 हाथ लगाए, क्या कहेंगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में आप बोल रही हैं तो अभी नया पार्टी है। नया पार्टी रहते हुए भी आप ये देखिए कि बिहार में भी 2 महीने 3 महीने पहले पार्टी बना है उनका, जन स्वराज। लेकिन बिहार में 10% उनको वोट मिला है, कहीं पे 2nd पोजीशन पे है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप बोल रहे हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का भूमिका बहुत बड़ा है और उनको 10% वोट मिला है। कहीं पे 37,000 वोट मिला, बेलागंज में 17,500 वोट मिला, ठीक है ना। 10% वोट मिला और इससे नुकसान किसी और का नहीं है, इससे नुकसान तेजस्वी यादव को है। जी, प्रशांत किशोर अभी तो 4 सीट पर नुकसान पहुंचाए हैं। आने वाले 2025 में तेजस्वी यादव के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अच्छा, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन ही का वोट तो कैप्चर कर रहे हैं। एक चीज और बताते हैं, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का कोई वजूद है? मुकेश सहनी जी को जो अपने पार्टी में सटाए हुए हैं, उनका कितना % वोट है? उनके समाज के लोग तो सारा भाजपा के लिए वोट करता है हमेशा, उनका 1% वोट नहीं है और उनको आप बगल में बैठाते हैं। अब मुस्लिम समाज को 4 नंबर पर बैठाते हैं। ये सब नहीं चलने वाला। हेलीकॉप्टर से क्या बोलते हैं, मुकेश सहनी उड़ेगा, हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, मलाई आप खाइएगा। अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब बिहार के मुसलमान भी समझने वाला है और सोच समझ के वोट करेगा इस बार 2025 में। ये MY समीकरण बिल्कुल खत्म हो चुका है नहीं बिल्कुल बिहार में। इंडिया गठबंधन का MY समीकरण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे आप MY समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। यादव समाज का 50% वोट तो भाजपा में जाता है जी। अच्छा। लोकसभा का चुनाव आता है तो फिर यादव, एक मिनट, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो 50% यादव समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। कहे नहीं लालू जी को वोट करते हैं? कहे 2 सीट आया बिहार में? बताइए। मुसलमान सिर्फ खाली वोट करेगा RJD को और यादव समाज के लोग सेंट्रल में वोट करेगा मोदी जी को। आप RJD को वोट दीजिए, तब ना जाने कि MY समीकरण है। हम सिर्फ दरी बिछाते रहे, आप मलाई खाते रहिए। अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग संभल गए हैं, अब बिहार को भी संभालेंगे, देख लीजिएगा। भाजपा को सपोर्ट करेंगे? वो तो समय आएगा, अभी हम कैसे ओपन कर दें। 2025 में समय आएगा, वो दिखला दिया जाएगा कि बिहार के मुसलमान किसके साथ है। आप ओसामा साहब को, सिवान के शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को लेके घूमने से मुसलमान पिघलने वाला नहीं है। समझ चुका है। मुसलमान वो भी दौड़ देखा है। जब शहाबुद्दीन का जब लाश दिल्ली में था तो यही वहाँ के लोग चिल्ला रहा था तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, कहा ना मिलने के लिए गए थे। हम लोग सब देखा। सिवान में शहाबुद्दीन के पत्नी के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा किए थे। आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करते तो जीत जाते। और आज उनके पत्नी को अपने पाले में बैठा के घुमैले चले बिहार में कि मुस्लिम वोट सिटक ना जाए। मुसलमान इतना बुर्बक नहीं है, सब संभल गया है। चलिए और भी। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से एक तरफ प्रशांत किशोर भी कहते थे कि चारों सीटों पर उनका कब्जा होगा, लेकिन यह तो साफ तौर पर देखा गया कि उनको 0 सीट मिला है और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की भी बुरी तरीके से हार हुई है। कैसे देखते हैं इसे? प्रशांत किशोर, जनता ने जो 4 सीटों पर उपचुनाव में बिहार में जो जनादेश दिया है, इस जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र ने है जी, लोकतंत्र किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। तो अब रहा कि जिसको जो मिला सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब 25 में भी फल मीठे मिलेगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी दिख गया है, उपचुनाव में ही दिख गया है, 2025 का भी साफ पता चल गया है। मेरा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से
कि आप जो पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, राष्ट्रीय जनता दल को करीब करीब 5 से 6 लोग मिलकर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अच्छा। इसको संभालिए। कौन कौन है उनके ही पार्टी में है? उन्हीं के पार्टी में है, जो दीमक की तरह खाए जा रहा है पार्टी को। अच्छा। दिन पर दिन अच्छा। लोकसभा इलेक्शन आता है, आप जिस समाज से आते हैं वो समाज आपको वोट नहीं देता है और रोनी आचार्य हार जाती हैं। हारती है ना भाई, कहाँ से है? तो जो यादव समाज एक लड़ रहा था, करीब 14 से 17 हजार के करीब वोट लाया था वो, तो यादव समाज तो आपको वोट ही नहीं देता। तो लगता है कि नेता मानने के लिए तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को। मतलब जनता समझ चुकी है, जनता पूरी तरह के से समझ गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो या वो A to Z की बात करते हो, कोई समाज इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मेरा मानना है कि इसी तरह से रहा तो पार्टी कहीं ना कहीं गतलखाने में चला जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, सुधर जाइए। आप कहते हैं जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। लोकसभा में 2 टिकट, विधानसभा के उपचुनाव में 1 सीट टिकट नहीं देते हैं, क्या ये ड्रामा। और सब मुसलमान जो लीडर आपकन हैं वो 35 सालों से मलाई खा रहे आपकन। वो पब्लिक के बीच में जाएंगे, मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो वोट में कन्वर्ट करा देंगे क्या? अरे वो लोग सिर्फ अपने लिए मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जनता समझ चुकी है, जनता को समझ आ गया है? हाँ, जनता समझ गया। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को समझना होगा, धोती वाले बाबा को हटाना होगा। अच्छा। धोती वाले बाबा को हटाना होगा। और तेजस्वी को नेता विरोधी दल के पद से हटाइए, किसी यादव को वहाँ नेता विरोधी दल बनाइए। अब मुख्यमंत्री का नया चेहरा घोषणा करे ऑलरेडी। ये सब अब चलने वाला नहीं है, समझ में आया ना? पॉज करिए तो पॉज करिए। अच्छा, 4 सीटों पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हार हुई है और वहीं प्रशांत किशोर का भी दावा फेल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी, आप क्या बोले थे बिहार का जनता को? मालूम है, कह रहे थे कि हम एजुकेटेड जितना भी सीट पर देंगे एजुकेटेड देंगे, ग्रेजुएशन पास देंगे। आप पहले नंबर के गुंडा को नहीं देंगे सीट। चारों के चारों गुंडा थे जिनको दिए हैं। और ये अच्छा बात है कि 12% लाए हैं, विपक्ष का नेता बनेंगे फ्यूचर में आके। लेकिन आरजेडी वालों को सुपरा साफ हो गया, कान खोल के सुन ले। आपको करारी तमाचा मार दिया जनता ने, चारों सीट पर करारी तमाचा मार दिया बिहार का जनता ने। आईना दिखा दिया आपको देख ली। और MY समीकरण लेकर चलते थे ना, आप कह रहे थे हिंदू को तोड़ कर 14% कर रहे थे, 14% वाला को चाहिए यहाँ अधिकार। तो 18% मुसलमान है तो उनको क्यों नहीं झारखंड में 1 भी सीट दिया? अब MY समीकरण चलाते तो उनको बारे में सोचना चाहिए था ना, अब नहीं दिए। हारने का कारण मेन यही बना है। अब यहाँ का यादव भी समाज समझ गए हैं, मुसलमान भी समझ गए हैं कि नहीं, किधर हमको देना है। विकास जिधर होगा, महिला का सम्मान का बात होगा, महिला का सुरक्षा का बात होगा, उधर हम देना है वोट। 25-36 नीतीश। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्या कहेंगे? अरे ये सब जन्मे लिया है, सब पार्टी के हारे वाला, समझ गए। और चारों हार पे सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो बता देना कि बिहार की जनता जो है ना, अब पढ़ी लिखी जनता है, समझ गए। लालू के जमाना वाला अनपढ़ जनता नहीं है कि जात के नाम पे वोट देगी। अब जनता जो है ना जागरूक हो चुकी है, बिहार को विकास के नाम पे वोट देगी, समझ गए ना। लालू यादव के राज में बहुत जात के नाम पे वोट दिया गया, बहुत जात के नाम पे वोट दिया गया। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है, ये दिमाग जो है ना बिहार की जनता है खुल गई है कि जात पे न पात पे विकास पे वोट दबेगा डायरेक्ट। और नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार का, सारी जनता जानती है। तो नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बिल्कुल विजयी हुई है और कोई बात नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं 2025 में मुख्यमंत्री बनने का, तो हम बता दे रहे हैं कि राजनीति का खेल छोड़ो, मेरे साथ फ्री फायर खेलो। खेलेगा? बोला ना खेलेगा? बोलो
नहीं खेलेगा, क्योंकि फ्री फायर खेलने के लिए उसको दिमाग चाहिए, जो कि दिमाग नहीं है उसके पास। दिमाग नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को? आप किसको बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन वाली क्या है पता है? चिंतपाक दमदम हो चुकी है, समझ गया ना? दमदम हो गया वो लोग का। अब गया वो लोग 25 में सुपड़ा साहब हो गया रे भाई। अरे हमको तो सर राजद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता लोग रो पड़ेगा। सवाल ज्यादा मत कीजिए इस पे। देखिए बेचारा रो रहा है, सब इंडिया गठबंधन वाला कहा से कर रहे हैं, रो रहा है बेचारा। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर का जो दावा था वो फेल हो चुका है। देखिए प्रशांत किशोर की जहाँ बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी भाई ने कहा, प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि हम ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो ग्रेजुएशन पास होंगे, हम ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जिन पे एक भी अपराधी केस साबित नहीं होगा। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अरविंद पासवान कौन थे, सुशील कुमार सिंह कौन थे, अरे मोहम्मद अमजद कौन है, ये हमको जवाब दीजिए आप पहले। प्रशांत किशोर आपके रिलेशन में नहीं लगते हैं? वो लगता है उनके रिलेशन में लगते होंगे प्रशांत किशोर पांडे के, यही चले दे दिए होंगे। तो भैया दो को मुद्दा पे तो फेल कर गए। तीसरा मुद्दा क्या बोले थे कि बिहार में जैसी मेरी सरकार आएगी, पहले तो बोले कि 1 घंटा में दारू चालू कराएंगे, दूसरा बार क्या बोले कि 15 मिनट में दारू चालू कराएंगे। तो आप बताइए ठेका कितना बजे खुलता है? मान लीजिए कहीं भी अगर शराब दुकान खुला है तो कितने बजे खुलेगा? 10 बजे। स्कूल का घंटी क्या बजता है? 10 बजे। लड़कन दूध पैक पी के जाएगा स्कूल पढ़े? लड़कन के दारू पिया के स्कूल भेजने वाला काम कर रहे हैं आप। तो प्रशांत किशोर के चमाटा भी मारा बिहार की जनता, समझ गया ना? दारू बंद है। आज बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ है, बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ है। आए दिन देखे होंगे जब दारू चालू था तो उसका हस्बैंड पी के जाता था और अपने ही पत्नी को मारता था, बहुत अच्छा करता था। ये हम बताइए, आज अगर नीतीश कुमार मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज में मानते हैं इस चीज़ों की शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक डर कायम किया कि तुम पी के रोड पे नहीं चल सकते हो, तुम पी के रोड पे किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो। ये नीतीश कुमार की डर कायम किया। बिहार की जनता समझ चुकी है कि किसे देना है वोट और किसे नहीं। बिल्कुल एकदम समझदार हो चुकी है बिहार की जनता। लालू वाला अनपढ़ जनता नहीं है, लालू यादव वाला अनपढ़ जनता नहीं है बिहार के। अब बिहार की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, क्योंकि पढ़ी लिखी कैसे बता दे रहे हैं। 2005 में नीतीश कुमार आए, लड़कियों को बोले कि हम तुमको साइकिल देंगे, तुम पढ़ो। लड़कियां लालच में पढ़ी, अब आगे अव्वल नंबर से पास हुई। नीतीश कुमार ने ये किया। 12 में बोले कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, तुम पास हो। पास हुई लड़कियां, तो पढ़ने का जरिया आगे बढ़ाया गया। तो नीतीश कुमार लड़कियों को बढ़ाया, ना कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय में खोल दिए थे और ओकरे बेटा ओकरे में पढ़ के नौगो फेल। बताइए, वो तो चपरासियों बने लायक नहीं है। कहा आप लोग मुख्यमंत्री बन लगे? अरे चपरासियों बनला, उसको ध्यान नहीं है। चपरासियों बनला तेजस्वी यादव 10th पास चाहिए, तो 10th कई पास लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब कई लोग बोले थे, कई लोग यही बतिया बोले थे कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, बनी नहीं बनी। हरियाणा चुनाव में बोले थे इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, बनी नहीं बनी। बिहार में उपचुनाव में चारों के चारों सीट आएगी इंडी गठबंधन का, आ गई नहीं है। तो ये लोग का तीसरा बार हैट्रिक लगा हार का, तो ये लोग तो रोएगा ना। हैट्रिक लगा, हार का हैट्रिक लगा और जीत का हैट्रिक लगा इंडिया गठबंधन, सॉरी एनडीए गठबंधन वाले को। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।